आपने कभी नोटिस किया है, कभी गौर किया है, जब आप अपने किसी दोस्त की सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं, उसकी सफलता की कहानी को सुनते हैं, तो पहला रिएक्शन क्या आता है? थोड़ी सी खुशी और उसके बाद एक अजीब सी बेचैनी। और ये बेचैनी आती कहाँ से है? आज इसी पे बात करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक इस पूरी मानसिकता को, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। आइए समझते हैं। एक सिनेरियो इमेजिन करिए, एक कल्पना करिए एक उस दृश्य की जहां आपका दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, नौकरी आपकी अच्छी चल रही है, काम अच्छा चल रहा है, घर ठीक है, लाइफ फाइन है। इसके बाद आप लिंक्डइन खोलते हैं। वहां पर आप देखते हैं आपने आपके सबसे क्लोज फ्रेंड की या वैसे फ्रेंड्स की भी, जिन्होंने अपनी एक नई पोस्टिंग लिंक्डइन पे डाली हुई है, जहां उसने लिखा है कि उसने एक नई नौकरी ज्वाइन की है। पैकेज भी लिखा है, वो पैकेज आपसे ज्यादा है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस के बहुत सारे कमेंट्स उसके उस पोस्टिंग पे डले हुए हैं। उस क्षण, उस मोमेंट, आपकी जो फाइन लाइफ है ना, वो थोड़ी कम फाइन लगने लगती है आपको। और ये क्यों होता है? क्या आप जेलस हैं? आपको जलन हो रही है? शायद नहीं। इसलिए कि आप उस दोस्त के दुश्मन नहीं हैं। तो जब आप उस दोस्त के दुश्मन नहीं हैं, तो ये बेचैनी आती क्यों है फिर? देखिए, कंपेयर करना, तुलना करना एक ह्यूमन इंस्टिक्ट है, इंसान का एक स्वभाव है। और इसे वीकनेस मत समझिए। ये वीकनेस नहीं है, ये हमारे ब्रेन का एक नेचुरल फंक्शन है। बचपन से हमें ये सिखाया गया है, देखो पड़ोसी के बच्चे ने कितना अच्छा स्कोर किया है, पड़ोस के घर में ये सामान है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे घर में नहीं है। कंपैरिजन बेसिकली हमें क्या बताता है? कंपैरिजन हमें बेसिकली ये बताता है कि मैं कहाँ हूं, आगे हूं या पीछे हूं। प्रॉब्लम ये कंपैरिजन का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम कंपैरिजन, तुलना, गलत चीज से करते हैं। हम अपने इनसाइड रियलिटी को दूसरों की आउटसाइड अपीयरेंस से तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हम अपनी एंग्जाइटी देखते हैं, अपनी डाउट्स को देख रहे होते हैं, अपनी स्ट्रगल देख रहे हैं, और उनकी लिंक्डइन पोस्ट को अभी देख रहे हैं, जो उन्होंने बहुत ही केयरफुली, सावधानी के साथ बनाई हुई है। ये इक्वल कंपैरिजन तो था ही नहीं, क्योंकि तुलना बराबर और बराबरी के हिसाब से करनी चाहिए। ये हम जानते हैं, ये हमें सिखाया गया है, ये हमें बताया गया है। अब अब मिडिल क्लास में हमारी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। क्योंकि मिडिल क्लास की लाइफ स्ट्रक्चर कंपैरिजन के आसपास ही बनी होती है। हम जो तुलना करते हैं ना, वो आसपास के लोगों और समाज के हिसाब से ही करते हैं। सोच करके देखिए जरा,
हम कहाँ रहते हैं? एक सोसाइटी में, जहां हर घर एक जैसा दिखता है। हम क्या करते हैं? नौकरी, एक जैसी जॉब, एक जैसे ईएमआई और एक जैसे जीवन का लक्ष्य, गोल। एजुकेशन लोन, होम लोन, रिटायरमेंट लोन। और जब सब कुछ इतना समान हो, इतना सिमिलर हो, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है। जैसे उनकी कार थोड़ी बड़ी है, उनका फ्लैट थोड़ा बड़ा है, उनके बच्चे एक बेटर स्कूल में पढ़ते हैं। ये डिफरेंस बहुत ही छोटे हैं और ये फील बहुत बड़े कराते हैं। और इसके बाद क्या होता है? एक इनविजिबल प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ऐसा प्रेशर जो दिखता नहीं है, लेकिन आप उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं हर दिन। और इन सबके इतर एक बात, लोग क्या कहेंगे? ये फ्रेज, इसमें कितना वेट है ये आप जानते हैं। सिर्फ 3 शब्द, लोग क्या कहेंगे, पर इन्होंने कितने लोगों के डिसीजन बदल दिए हैं। जॉब छोड़नी थी, लोग क्या कहेंगे? कुछ नया काम करना था, लोग क्या कहेंगे? थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ जीना था, लोग क्या कहेंगे? और ये लोग हैं कौन? कभी कभी तो हम उन लोगों को जानते तक नहीं, पर्सनली भी नहीं जानते। तो ये आता कहां से है? ये कौन से लोग हैं? बस एक इमेजिनरी ऑडियंस है जो हमारे हर डिसीजन को जज कर रहा होता है, और हम उस इमेजिनरी ऑडियंस के लिए जी रहे होते हैं। और ये कंपैरिजन का, तुलना का सबसे डेंजरस, खतरनाक फॉर्म है। और जरा ठहरिए, रुकिए, एक सेकंड। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी टच कर रही है, तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए। क्यों कह रहा हूं? इससे इससे मुझे पता लगेगा कि आप यहां पे ही हैं। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तो होता क्या है, जब हम कंपैरिजन लगातार करते रहते हैं, होता ये है, जिसमें पहली चीज, हम अपना प्रेजेंट मोमेंट को भी खो देते हैं। जो अभी अचीव हो रहा है, उसकी वैल्यू दिखनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई और उससे ज्यादा अचीव कर रहा है। दूसरी बात, जो कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटिट्यूड है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो है नहीं। तो इसमें कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव खत्म हो जाता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम अपनी एक्चुअल जर्नी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो हमारी अपनी यात्रा है, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हर इंसान की एक अपनी टाइमिंग है, उसका एक अपना पाथ है। और जब हम किसी दूसरे का पाथ देखते रहते हैं, तो हमारा ध्यान अपने पाथ पर नहीं होता। अब एक ऑनेस्ट बात आपसे कहूंगा, और वो बात ये है कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये नहीं कहूंगा कि आप कंपैरिजन, तुलना करना बंद कर दें, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ब्रेन वही करेगा जो उसे करना है। लेकिन एक शिफ्ट तो हो सकता है, आपके सोचने का तरीके में बदलाव तो हो सकता है।
कंपैरिजन किससे हो, ये सोच, ये शिफ्ट तो लाया जा सकता है अपनी सोच में। कंपैरिजन दूसरों से ना करके अगर आप खुद से करेंगे, अपने आप से करेंगे, तो वो कहीं ज्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे मैं पिछले साल कहाँ था और आज कहाँ हूं, अगर ये आप खुद से पूछते हैं, एक सवाल अगर आप खुद से पूछते हैं, तो ये सवाल आपको क्या देता है? ये आपको एक डायरेक्शन देता है जो और किसी का, एग्जाम्पल के तौर पे किसी लिंक्डइन प्रोफाइल को देखने के बाद आपको नहीं मिलती। दूसरी बात, जब भी बेचैनी हो, आप बेचैनी फील कर रहे हो, उस मोमेंट में जरा रुकिए और सोचिए जरा कि ये फीलिंग क्या कह रही है, मुझे किस चीज की जरूरत है। अगर वो फीलिंग एक एम्बिशन है, फिर तो ठीक है। अगर वो एम्बिशन नहीं है, तो वो एक अनचाहा, अनमेट नीड है। वो नीड जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, शायद रिकॉग्निशन की, शायद प्रोग्रेस की, शायद ये फीलिंग कि मैं सही डायरेक्शन में हूं, और ये आप खुद को दे सकते हैं। कैसे? बिना किसी और के सक्सेस के वेट किए बिना। तो अब तक आपने भी ये महसूस किया होगा, सोचा होगा, समझा होगा, ये जो कंपैरिजन है ना, ये एक ट्रैप है, एक जाल है, जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते ही हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस ट्रैप को, इस जाल को तोड़ा जा सकता है, और वो सिर्फ एक सोच के शिफ्ट से, मेंटल शिफ्ट से, अपने सोच में बदलाव करके, अपने अंदर देख करके, एक इनसाइड व्यू लेकर के। ये वीडियो मैंने सिर्फ और आप जैसे लोगों के लिए सिर्फ बनाया है, जो ये फील तो करते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते। आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे जेन्युइनली जानना है कि आप कंपैरिजन सबसे ज्यादा कहाँ पे फील करते हैं। फैमिली गैदरिंग्स में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पे, कहाँ पे? लिखते रहिए, बात करते हैं। और अगर आपको मेरे कंटेंट, मेरे रिफ्लेक्शंस, मेरे इस तरह के टॉपिक पे इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे इस स्टेज पे आकर के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको देखिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पे। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।